नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नेट एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, फिर वीडियो देखना शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन ए है अनियत संदेशों पर, ऑप्शन बी है मौखिक संदेशों में, ऑप्शन सी है अमौखिक संदेशों में और ऑप्शन डी है उग्र संदेशों में। तो अधिकांश लोग किस पे विश्वास करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, अमौखिक संदेशों में। ऑप्शन सी सही है, अमौखिक संदेश। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? तो ऑप्शन ए है गति रहित, ऑप्शन बी है शांतरित, ऑप्शन सी है तथ्यात्मक और ऑप्शन डी हो जाएगा खंडात्मक। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, तथ्यात्मक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम, तो ऑप्शन ए है दबाव या अपीड़न, ऑप्शन बी है समर्पण, ऑप्शन सी है आमना सामना और ऑप्शन डी है अनुनय। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अनुनय। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम जो है होता है अनुनय। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर है, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है। तो क्या माना जाता है? तो ऑप्शन ए है तटस्थता, ऑप्शन बी है प्रभुत्व, ऑप्शन सी है उदासीनता और ऑप्शन डी है बोध। तो प्रभावी संप्रेषण में सबसे पहले क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, बोध। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। पूछा है जल जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी है हैजा और ऑप्शन डी हो जाएगा डेंगू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, डेंगू। डेंगू जो है जल जनित रोग से नहीं है, यह मच्छर के काटने से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रोमौसमी नहीं है? ऑप्शन ए है हिमस्खलन, ऑप्शन बी है समुद्री कटाव, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ऑप्शन डी है सुनामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्री कटाव। समुद्री कटाव जो है प्राकृतिक आपदाओं में हाइड्रोमौसमी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है देश की सामाजिक व्यवस्था से, ऑप्शन बी है समाज की आर्थिक स्थिति से, ऑप्शन सी है विद्यमान राजनैतिक व्यवस्था से और ऑप्शन डी है शैक्षणिक व्यवस्था से। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शैक्षणिक व्यवस्था से। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला है आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी मनाया जाता है? ऑप्शन ए है परिचर्चाओं की विधि में, ऑप्शन बी है युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, ऑप्शन सी है विचार वेश सत्र की विधि में और ऑप्शन डी है परियोजना विधि में। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, विचार वेश सत्र की विधि में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, नौवां प्रश्न है, तर्क जो यह दावा करता है कि इसका निष्कर्ष निर्णायक रूप से इसके आधार वाक्य द्वारा समर्थित है कहलाता है। तो ऑप्शन ए है समानता पर तर्क, ऑप्शन बी है आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी है प्रदर्शनात्मक तर्क और ऑप्शन डी है निगमनात्मक तर्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क जो है निष्कर्षण निर्णायक रूप के इसके आधार वाक्य को समर्थित है,
तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, निगमनात्मक तर्क। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट उत्पाद समूह का हिस्सा नहीं है। पूछा है माइक्रोसॉफ्ट उत्पाद समूह का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 11वां है, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है। तो पूछा है कि उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है। तो ऑप्शन ए है चयनात्मक ध्यान, ऑप्शन बी है चयनात्मक नैतिकता, ऑप्शन सी है निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा और ऑप्शन डी है साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबद्धता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, किसी आधार का उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हो लेकिन वे केवल गुणवत्ता से भिन्न हो या गुणवत्ता में भिन्न हो तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है विरोधात्मक, ऑप्शन बी है विलोमी, ऑप्शन सी है उपाश्रयी और ऑप्शन डी है पराश्रयी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विलोमी। क्या कहलाता है, विलोमी कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण एक सहयोगात्मक क्रिया है। ऑप्शन ए है संभवतः, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है बहुधा और ऑप्शन डी है निश्चय ही। तो शिक्षण एक सहयोगात्मक क्रिया है, तो ये कैसा कथन है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निश्चय ही। निश्चय है कि यह एक सहयोगात्मक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर है, संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ती है। पूछा है संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ती है। तो ऑप्शन ए है प्रशिक्षण से, ऑप्शन बी है अंतःक्रिया से, ऑप्शन सी है अनुभव से और ऑप्शन डी है धन से। तो संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अंतःक्रिया से। अंतःक्रिया से संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर है, जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण। जो शिक्षक कक्षा में बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो कक्षा में उनके विचार या संप्रेषण कैसे होते हैं। तो ऑप्शन ए है सफलतापूर्वक चलता है, ऑप्शन बी है सफलतापूर्वक नहीं चलता है, ऑप्शन सी है छात्रों द्वारा बाधित होता है, ऑप्शन डी है अध्यापक द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सफलतापूर्वक नहीं चलता है। जो टीचर जो है बच्चों को क्लास में स्वतंत्र पूर्वक बोलने की अनुमति नहीं देते हैं या स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो उनका विचार संप्रेषण जो है सफलतापूर्वक नहीं चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सफलतापूर्वक नहीं चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए है सूक्ष्म अध्ययन, ऑप्शन बी है नियंत्रित, ऑप्शन सी है अनियंत्रित और ऑप्शन डी है अर्ध नियंत्रित। तो पूछा है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या होती है। तो ऑप्शन ए सही है, सूक्ष्म अध्ययन, उसकी विशेषता जो है सूक्ष्म अध्ययन होती है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 17 नंबर है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ खाली स्थान है जोन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए है विकृति, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है अंतर और ऑप्शन डी है भ्रम। तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ विकास जोन का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकास। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या है। पूछा है USB का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी है यूनाइटेड सीरियल बस,
ऑप्शन सी है अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी है नियंत्रण और महालेखा परीक्षण, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और ऑप्शन डी है राज्य का राज्यपाल। तो संसद के स्वीकृति प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो किसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, राज्य का राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है संगोष्ठी, ऑप्शन बी है सम्मेलन, ऑप्शन सी है शोध लेख और ऑप्शन डी है कार्यशाला पद्धति। तो पूछा है विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज यानी स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सम्मेलन। सम्मेलन के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? पूछा है कौन सा प्रदूषण जो है श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का कारण है? तो ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन सी है विलंबित सूक्ष्म कण और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, विलंबित सूक्ष्म कण जो है श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर है, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर शोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है, कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? तो पूछा है एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर शोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है, तो ऑप्शन ए है कार्योत्तर पद्धति, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण पद्धति, ऑप्शन सी है व्यष्टि अध्ययन पद्धति और ऑप्शन डी है प्रायोगिक पद्धति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रायोगिक पद्धति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 23 नंबर है, कथन और निष्कर्ष से है। तो कथन पहला है संप्रेषण का भौतिक संदर्भ ठोस होना चाहिए। कथन दूसरा है संदेश के कालिक संदर्भ में घटनाओं के अनुक्रम का उल्लेख होता है। तो पहला कथन है संप्रेषण का भौतिक संदर्भ ठोस होना चाहिए, तो ये कथन सही है पहला। दूसरा देखते हैं संदेश के कालिक संदर्भ में घटनाओं के अनुक्रम का उल्लेख होता है, तो दूसरा कथन भी सही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए पहला में दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, तो इसका पहला ही देखिए, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर है, जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं होता है वह अवलोकन कहलाता है। पूछा है जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं होता है वह अवलोकन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है सहभागी अवलोकन, ऑप्शन बी है असहभागी अवलोकन और ऑप्शन सी है नियंत्रित अवलोकन और ऑप्शन डी हो जाएगा अनियंत्रित अवलोकन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असहभागी अवलोकन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह अवलोकन कहलाता है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वह अवलोकन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है नियंत्रित, ऑप्शन बी है पूर्व नियंत्रित, ऑप्शन सी है अर्ध नियंत्रित और ऑप्शन डी है अनियंत्रित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्व नियंत्रित। ऑप्शन बी सही है। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगर आपको PDF चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।